हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में देखो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इसको तो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था, साइन कॉस टेन चीज़ ये सारी चीज़ें पढ़ते थे। लेकिन इस चैप्टर में क्या है, आपका एक इन्वर्स है। ठीक, इन्वर्स का मतलब जानते हो आप? 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ये तो वैल्यू आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। ठीक है ना, इन चीज़ को ध्यान से देखना। साइन जीरो पे क्या होता है, 0, 1/2, 1 √3/2 और ये 1। और कॉस में जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि हम यहाँ से शुरू कर देंगे 1 √3/2, 1 1/2 एंड 0। और टैन में क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस होता है, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0, 1/2 और स्क्वायर रूट 3/2, तो क्या हो जाएगा 1/√3। 1 का 1 ही हो गया, √3/2 1/2, दैट मीन्स √3 और 1/0 ये जो इन्फानाइट हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन तो आपको बड़े अच्छा आसानी तरीके से याद थी। लेकिन अब आप सोच रहे हैं इसका इन्वर्स में क्या रूल है। अब देखो, अब जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं क्या कि साइन इन्वर्स 1/2, हमें क्या करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। ठीक, हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, तो प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे बताएंगे। अभी देखो, अगर ये फॉर्मूले आपके सारे याद रहेंगे, ध्यान में होगा, तो साइन इनवर्स 1/2 हम इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, क्या लेंगे हम, इसको वाई लेट कर लेंगे। ठीक, अब जब आप इसका इन्वर्स निकालोगे तो इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ पर आपको एक कंडीशन आ जाती है। कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन आपको याद थी, ठीक है ना, ये कंडीशन है। ये कंडीशन आपको याद थी। देखो अब साइन इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, जो इसकी वैल्यू कंडीशन का -π/2 से π/2 नहीं चाहिए इसकी वैल्यू। ठीक है ना, तो अब यहाँ से देखो साइन इनवर्स 1/2 है। अब देखो साइन इनवर्स में 1/2 में जो इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, अब ये क्या है 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 में इसकी वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री को अगर हम चेंज करेंगे तो कितने में आ जाएगा, ये π/6 में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो साइन है इसको हम y के पास लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू के रूप में कितना हो जाएगा, ये साइन y। और 1/2 में इसकी वैल्यू हम किस में देखेंगे, साइन में देखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे क्या, साइन π/, के रूप में 6 इक्वल टू साइन y। तो साइन साइन कैंसिल, जब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये π/6। ठीक ना, तो y की वैल्यू कितनी है, π/6, जो π/6 है वो π/2 के अंदर में ही है। तो जाहिर सी बात है कि ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है और ये आंसर भी हमारा सॉल्व होता है। तो इसी तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे आपके एक्सरसाइज में, वो आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक, तो चलो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका ये एक्सरसाइज 2.1 के ये 6 क्वेश्चन है। ठीक, अभी और भी क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल हम ये 6 क्वेश्चन के लिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है। मैंने भी बताया था आपको सॉल्व करना कैसे है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम फंक्शन ले लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, माइनस में है ये। ठीक, सॉल्व करने के सेम वही तरीका है, साइन को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा साइन y इक्वल टू माइनस का 1/2। अब देखो ये साइन में है तो हमें इसकी माइनस के 1/2 में वैल्यू चाहिए, कितना होगा साइन का। अब माइनस के साथ अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो π/2 से अधिक हो जाएगा। तो हम फिलहाल एक काम करते हैं, माइनस को हम थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, माइनस को हम बाद में लगा देंगे। तो 1/2 में जो साइन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, साइन π/6। ठीक, और ये माइनस है, माइनस को हमने यहाँ लगा दिया। ठीक ना, तो अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है, क्या, ये कंडीशन भी आपने लोग पढ़ रखा होगा कि अगर माइनस का साइन x हो तो ये कंडीशन जाती है साइन माइनस का x। ठीक,
तो यहाँ पे आ जाएगा साइन माइनस का पाई अपॉन 6, ठीक, साइन वाई इक्वल टू, अब दोनों कंडीशन सेम सेम हो गई, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा क्या, माइनस का पाई अपॉन 6। तो ये कंडीशन क्या है हमारी, π/2 से -π/2 से π/2 के टर्म्स में, वो हमारी ट्रू है। अगर इससे भी आपको समझ में ना आए तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, क्या, आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक, यहाँ लिखिए 0, यहाँ लिखिए आप π/2 और यहाँ पे माइनस का π/2। अब देखो π/2 का मतलब कितना होगा, 90 डिग्री माइनस का, और ये π/2 का मतलब कितना हुआ, 90 डिग्री पॉजिटिव का। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू हो पाई की जगह आपको क्या रखना है, सिर्फ 180 डिग्री, और जो वैल्यू उसको आपको डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पर आया था क्या हमारा π/6, तो मीन्स क्या होगा कि 180 डिवाइड बाई 6, तो 6 3 से 18 यानी कि 30, तो 13 क्या आ रहा है, माइनस में है ना, तो 13 हमारे पास जाहिर सी बात है इधर ही होगा 13 हमारा, ठीक ना। तो ये क्या आ रहा है, इसके दोनों मिड टर्म्स में आ रहा है, या तो इसके इक्वल, या तो π/2 आ जाए, नहीं तो इसको मिड टर्म्स में आ जाए, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, क्या है, cos इनवर्स √3/2, ठीक। तो इसको भी फंक्शन हम y के टर्म्स में लेके चलते हैं, तो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे √3/2 इक्वल टू कॉस वाई। √3/2 में कॉस किसकी वैल्यू होती है, जाहिर सी बात है π/6 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम कॉस में देखेंगे इसको, कॉस π/6 इक्वल टू हो जाएगा कॉस वाई, तो π/6 दैट मीन्स y की वैल्यू आ गई π/6, ठीक है ना। तो π/6 जो वैल्यू है ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो आंसर चेक कर लो, मैं आपको चेक करा देता हूँ, आंसर भी चेक कर लो, ये रहा सारा आंसर, ठीक है। पहले का आंसर आपका था -π/6, दूसरे का आंसर आपका π/6 आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉसेक इनवर्स, तो फिर से हम फंक्शन ले लेते हैं, कॉसेक इनवर्स 2 फंक्शन ले लिया, तो ये आ गया आपका कॉसेक y इक्वल टू 2। अब देखो कॉसेक में इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये 2 है ओनली, तो कॉसेक किसका अपोजिट है, ये साइन का अपोजिट है, तो 2 साइन का अपोजिट, अगर कॉसेक में 2 है तो साइन में 1/2 होगा, तो साइन की वैल्यू होगी 30, तो कॉसेक की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये 30 डिग्री। 30 का मतलब कितना हो गया, π/6। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले को अगर 3 याद कर लो फॉर्मूले, तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो गया π/6, तो π/6 हो गया, y इक्वल टू कितना आ गया, π/6 दोनों इक्वल है, तो ठीक है ना। इसका भी आंसर है आपका 3 का π/6 ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। tan इनवर्स √3 जो कि है माइनस में है हमारा, ठीक है ना। सेम वही ले लेते हैं, फंक्शन y लेट कर लेते हैं, तो ये जाएगा √3 माइनस में इक्वल टू आ गया tan y। अब देखो माइनस में थोड़ी देर के लिए माइनस हम निगलेक्ट कर लेते हैं, तो √3 में जो इसकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी, π/3 यानी कि 60 डिग्री इक्वल टू tan y। अब इस माइनस को हम सिर्फ इसे हम अंदर कर देंगे, क्योंकि कंडीशन हम जानते हैं क्या, कि tan माइनस का tan x इक्वल टू tan माइनस का x होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा tan माइनस π/3 इक्वल टू tan y, क्योंकि इसकी कंडीशन में जाती है हमारी क्या, -π/2 से लेकर π/2, तो क्या होना चाहिए, अगर हम इस माइनस को प्लस करने की कोशिश करेंगे तो ये कंडीशन उससे आगे चली जाएगी, तो जो कि हमारे ये सॉल्व हो जाएगा। तो हर कंडीशन को हम इनवर्स में सॉल्व कर भी नहीं सकते, तो इसीलिए अब ये दोनों आ गए इक्वल, तो यहाँ पे हो गया माइनस के π/3 इक्वल टू y, यह आपका आंसर हो गया। या ऐसे लिख लो या आप इसे ऐसे लिख लो, दोनों तरीके से सेम है आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन ये रहा, सेम वही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, माइनस का 1/2
इक्वल टू कॉस वाई। अब यहाँ तक ये माइनस में आ रहा है, ठीक। तो ये काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए माइनस हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो 1/2 जो वैल्यू होती है कॉस में किसकी होती है, वो π/3 की होती है कॉस के साथ, इक्वल टू कॉस वाई। अब ये देखो कॉस माइनस में आ गया यहाँ से, अब यहाँ पे विचार करने वाली बात है क्या कि कॉस की जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, 0 to π है, ठीक है ना। जो कॉस की कंडीशन हम सॉल्व कर रहे थे, ये देखो इससे छोटा हो गया, कॉस की कंडीशन क्या बोल रही है यहाँ पर, ये 0 to π है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, माइनस में तो है नहीं वैल्यू, माइनस में जाता तो फिर 0 से पहले होता ना, 0 to π, तो माइनस में तो हम इसकी वैल्यू ले नहीं सकते, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू हमें प्लस में करनी पड़ेगी। तो प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, अब ये देखो पाई आ गया ना यहाँ पे, आ गया ये रहा, तो ये माइनस का π/3 है, तो इस कंडीशन को हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देखो इस कंडीशन को मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, माइनस का cos π/3 इक्वल टू cos y, ठीक। अभी देखो ये क्वाड्रेंट आप जानते हो, क्वाड्रेंट में यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है और यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले क्वाड्रेंट को छोड़कर बाकी इसमें और इस वाले क्वाड्रेंट में, हम दोनों क्वाड्रेंट में हमें cos नेगेटिव मिल सकता है। तो cos अगर नेगेटिव मिल जाएगा तो ये वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। अब cos नेगेटिव कैसे जा सकता है, यहाँ पे यही कंडीशन है क्या, पाई, क्योंकि हम 90 से नहीं ले सकते और यहाँ पे 270 है, इससे नहीं ले सकते, इन दोनों वैल्यू से हम नहीं ले सकते। जब इससे हम दोनों वैल्यू से लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos साइन में चेंज हो जाएगा, जो कि हमारा ये फिर आ ही नहीं पाएगा जो हमें चाहिए वैल्यू। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पाई से लेंगे, या तो पाई प्लस कर देंगे नहीं तो पाई माइनस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, cos पाई प्लस π/3, cos पाई प्लस π/3 करेंगे तो इस वाले कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, ठीक है ना, थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में, जो कि ये भी वैल्यू मिल जाएगी। तो डैट मीन्स कितना हो गया, ये cos 4π/3 इक्वल टू cos y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4π/3। अब हमें ये देखना है कि cos की कंडीशन कितनी थी हमारी, 0 to π थी, ठीक है ना, और ये क्या आ रहा है, 4π/3 आ रहा है। तो क्या ये कंडीशन इसके बराबर है या इससे छोटी है। कंडीशन चेक करने के लिए यहाँ पे क्या कर लो, 4 × 180 और डिवाइड बाई 3, तो 3 से 3 6 जा, ठीक। तो 6 4 जा 240। तो ये कंडीशन क्या होगी हमारे पास, बड़ी होगी 180 से, ये कंडीशन है 0 और 180 के बीच में ही है, ठीक है ना पाई का। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या होगी, इससे बड़ी होगी, दैट मीन्स इस वाले कंडीशन को हम नहीं लेंगे, तो पाई प्लस पे ये वैल्यू हमारी नहीं जाएगी, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, पाई माइनस पे करके देखते हैं, ये कंडीशन है आपको चेक करने का, इसे आप ध्यान से चेक कर लेना। तो पाई माइनस पे करके देखेंगे, एक मिनट पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो अब हम देखते हैं जो कंडीशन थी हमारे पास, क्या, माइनस cos π/3 cos y। अब हम इसको क्या करना है, हमें नेगेटिव साइन में इसको हमें चेंज करना है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, cos हम लिखेंगे पाई माइनस π/3 इक्वल टू cos y। अब cos पाई माइनस का π/3 लिखा, दैट मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव और वो cos नेगेटिव दोनों मिलके क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2π/3 इक्वल टू cos y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल गई, 2π/3, ठीक। अब देखो 2π/3, अब यहाँ से फिर से चेक कर लो, 2 × 180 और डिवाइड बाई 3, 3 6 जा, यानी कि 6 2 जा 120, जाहिर सी बात है 0 और 180 के बीच में आ रहा है ये आपका 120। तो ये कंडीशन हमारी सही है, दैट मीन्स ये आंसर हमारा ओके है, ठीक है। तो इसमें से हमको आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे शक लगे तो आप आंसर चेक कर लो कितना, ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन, 2π/3।
3। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में तो ऐसे सेट रहेंगे नहीं जो आप बार बार चेक करोगे। तो कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या करनी है, इसकी कंडीशन ध्यान में रखनी है, कंडीशन आपकी कौन कौन सी वेरीफाई कर रही है। तो उस कंडीशन के साथ आप इसे सॉल्व करो और एक बार आप इसे चेक कर लो। चेक करने के बाद आपका ये क्वेश्चन जो है वो सही रहेगा। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका tan इनवर्स माइनस का 1 इक्वल टू फंक्शन हमने y लेट कर लिया है, देन -1 इक्वल टू tan y। और 1 की वैल्यू देखो 10 में क्या होगी, π/4, तो -10 π/4 इक्वल टू tan y। फिर से हम वही कंडीशन एक बार जानते हैं क्या, कि माइनस का tan x इक्वल टू tan माइनस का x। तो यहाँ पर ये कंडीशन माइनस बार है, tan माइनस का π/4 इक्वल टू tan y। ठीक, तो यहाँ से y की जो वैल्यू आपकी आएगी माइनस का π/4। ठीक, अब देखो π/4 tan की कंडीशन क्या बोलती है, माइनस के π/2 से π/2 तक, ये कंडीशन इसकी जाती है। और π/4 जो कंडीशन है वो वेरी कर रही है। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने सॉल्व कर दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। sec इनवर्स 2/√3 इक्वल टू फंक्शन हम y लेके चलते हैं। ठीक है ना, अब देखो कितना हो जाएगा, 2/√3 इक्वल टू sec y। अब देखो 2/3 है, ये देखने से तो अगर sec का हम उल्टा कर दे तो कितना हो जाएगा, cos। तो cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, जैसी बात है 60 डिग्री की, यानी कि π/3। तो sec में किसकी हो जाएगी, π/3 की वैल्यू हो जाएगी। तो अब यहाँ पे sec है तो हम यहाँ पे sec में इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो sec में ये इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना, π/3 इक्वल टू में sec y। ठीक, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये π/3। ठीक है ना, तो अब sec की कंडीशन क्या है, sec की भी सेम वही कंडीशन है जो कि cos की थी, सॉरी cos की नहीं थी। देखो कंडीशन क्या थी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो जो cos की कंडीशन थी वही हमारी sec की कंडीशन थी। तो cos की कंडीशन क्या थी, 0 to π। ठीक है ना, और sec की भी कंडीशन क्या है हमारी, 0 to π। 0 to π में ये क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि कंडीशन है इसकी 0 to π में। चलो इसका आंसर भी चेक कर लो, ये देखो 7 नंबर क्वेश्चन π/6। ठीक है ना, आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, cot इनवर्स √3 इक्वल टू फंक्शन ले लिया हमने कितना, y। तो ये हो जाएगा √y इक्वल टू cot y। अब देखो √3 तो ये किसका है, tan में वैल्यू है। तो tan में वैल्यू √3 किसकी वैल्यू थी, tan की, याद कर जो मैंने आपको। तो cot में हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा वैल्यू cot π/3 की इक्वल टू cot y। अब इसकी जो cot की कंडीशन जाती है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, 0 to π जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है, तो इसलिए हमें ज़्यादा कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसलिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये π/3 के रूप में। ठीक है ना, बस यही कंडीशन आपको देखनी है, यही कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है कंडीशन क्या कह रही है, cos इनवर्स -1/√2, इसको हमने वायलेट कर लिया। अब देखो 1/√2 जो कि माइनस में वैल्यू है, से हम वही हम करते जा रहे हैं, cos पे आना सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखो माइनस को थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, साइड कर लेते हैं माइनस को थोड़ी देर के लिए। तो 1/2 किसका था, π/4 की वैल्यू होती है ना। तो cos में π/4 माइनस ले लिए इधर इक्वल टू ये हो गया cos y। ठीक, अब हम ये चीज़ देखते हैं कि cos में इसकी कंडीशन क्या कहती है, 0 to π चल रही है, तो माइनस में तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए ये। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, माइनस टू प्लस करने की कोशिश करेंगे इसको। और माइनस टू पॉजिटिव कैसे जाएंगे,
जो हम टेबल बनाया था हमने, टेबल बनाया था तो पता था 0 to पाई में इस वाले कोऑर्डिनेट में जा सकते हैं, तो इस वाले कोऑर्डिनेट में तो नहीं जाएंगे हम क्योंकि नेगेटिव जाएगा, तो इसलिए क्या हम जाएंगे पाई माइनस के थ्रू जाएंगे हम यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू कॉस वाई। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू कॉस वाई। अब y की जो वैल्यू हो गई 3 पाई अपॉन 4। तो कॉस की कंडीशन क्या कहती है, कॉस की कंडीशन जो कहती है वो 0 to पाई के बीच में होनी चाहिए, है ना। तो 0 to पाई के टर्म्स में है कंडीशन या नहीं है, ये हम चेक कर लेते हैं। देखो 3 इंटू 180 डिवाइड बाई 4, 4 से हुआ कितना 36, सॉरी हाँ 45, एक मिनट अभी क्या, तो 180 हुआ। तो अब 45 इंटू 3, तो 45 इंटू 3 ये हो गया आपका टोटल कितना 135, ठीक है ना। तो 135 जो है 0 से पाई इनके बीच में आ रहा है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन आंसर हमारा ठीक है। आप चाहो तो इसको आंसर भी मैच कर लो, ये देखो आंसर, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8, है ना। सॉरी ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर देते ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, 3 पाई अपॉन 4, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर देते हैं हम, 3 पाई अपॉन 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, और ये इसका आखिरी क्वेश्चन है। कॉसेक इनवर्स माइनस का स्क्वायर रूट 2 है, माइनस का स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू में y है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं। कंडीशन हमारी क्या है, सेम वही जाएगी, माइनस का स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, सॉरी कॉसेक y होगा, कॉसेक इनवर्स नहीं होगा, गलती से चला गया वो, हटा देता हूँ मैं इसको। कहाँ गया ये रहा। तो माइनस स्क्वायर रूट माइनस 2 इक्वल टू कितना है, कॉसेक में 2 है। अब सबसे पहले ये कंडीशन दिखती है कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो किसकी वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है जो स्क्वायर रूट 2 है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, यहाँ से 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 ये वैल्यू है किसकी आती है 45 में, चाहे साइन की आती है चाहे कॉस की आती है। यहाँ पे कॉसेक है तो दोनों में कंडीशन सेम ही आएगी इसकी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सॉरी कॉसेक है ना, तो यहाँ पे कॉसेक लिखेंगे हम, कॉसेक पाई अपॉन 4, माइनस है तो माइनस को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक, इक्वल टू कॉसेक वाई। अब यहाँ पे कंडीशन क्या कहती है, देखो कंडीशन यहाँ पे कॉसेक है तो साइन की कंडीशन क्या थी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक थी, ठीक है ना। तो कॉसेक की भी कंडीशन क्या हो जाएगी, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक हो जाएगी, ठीक। तो माइनस पाई बाई 2 पाई अपॉन 4 आता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये इसको हम ये भी कंडीशन डाल देंगे कि कॉसेक माइनस पाई अपॉन 4 इक्वल टू कॉसेक वाई, तो जिसमें y इक्वल टू हो गया कितना माइनस पाई अपॉन 4, ठीक है ना। इसका भी आंसर आप चेक कर सकते हो, ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन, माइनस पाई अपॉन 4, ठीक। तो यहाँ तक जो थे आपके नॉर्मल जो क्वेश्चन थे वो आपके सॉल्व हो चुके हैं, ठीक। यहाँ तक जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन थे वो आपके सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन है 10 के बाद 11 12 दो और क्वेश्चन बचे हुए, उसको भी हम झट से देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन तक बचे हुए हैं, 14 क्वेश्चन ऑप्शनल है ये, ठीक है। तो और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसको झट से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 12, चलो सॉल्व करते हैं। अब ये देखो ये क्या है हमारे पास tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब ये देखो पहले हम 1/1 करके निकाल रहे थे, अब ये क्या है तीनों एक साथ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स 1 में क्या है, किसकी कितनी वैल्यू होगी इसकी, जो बिल्कुल हम पहले की तरह निकालना सीखेंगे, जिस तरीके से हम पहले निकालते थे सेम वही एक रफ में निकाल के देख लो आप क्या होगा। tan इनवर्स 1 सॉरी प्लस है, tan 1 इक्वल टू में y ले लिया हमने, तो 1
इक्वल टू में आ जाएगा कितना 10y। तो 10 में जो इसकी वैल्यू होती है कितनी π/4, ये पहले हम निकाल के देख चुके हैं इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ। तो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे π/4। तो y की वैल्यू तो निकल गई, साथ में हमें कंडीशन देखनी है कि माइनस के π/2 से π/2 तक के बीच में वैल्यू जा रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। तो कंडीशन सही है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना π/4 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2। अब ये हमने cos इनवर्स माइनस 1/2 अभी निकाल के हमने देखा था, इसको कितना हो गया cos इनवर्स माइनस 1/2 का, cos इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू में y। सीधे सिंपल सी बात है, 1/2 को इधर लेके जाएंगे और ये cos y इधर आ गया। 1/2 में जो इसकी वैल्यू हो जाएगी cos π/3 की वैल्यू हो जाएगी, इक्वल टू में हो गया cos y, माइनस है माइनस को पॉजिटिव करने के लिए पाई माइनस का करेंगे हम, तो cos π माइनस π/3 इक्वल टू आ गया cos y। तो ये कितना होगा 2π/3। अब 2π/3 जो है cos की वैल्यू में 0 to π चलता है तो पॉजिटिव वैल्यू आ गया, जैसी बात है एडजस्ट करेगा तो 2π/3 प्लस, अब यहाँ देखो साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, ठीक। तो अब जो है साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक, अब साइन की वैल्यू हम निकाल के देखेंगे कि साइन की वैल्यू में कितनी निकलेगी, -1/2 की वैल्यू। तो अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स -1/2 हमने y लेट कर लिया है, ठीक ना। तो -1/2 इक्वल टू में हो जाएगा ये साइन y। तो माइनस को हमने बाहर ले लिया, 1/2 की जो वैल्यू हो जाएगी 30 यानी कि π/6 इक्वल टू साइन y। तो साइन कंडीशन माइनस में -π/2 से ये वेरीफाई कर रहा है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस के π/6। तो यहाँ पे हमने रख दिया माइनस के π/6। अब इन सबको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट कर लेंगे 4 3 6, इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो 4 3 जा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई, 3 4 जा ये हो जाएगा 8 पाई, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ से 6 2 जा यानी कि ये 2 पाई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 8 हो गया 11, 11 माइनस का 2 9 पाई, 9π/12। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा मीन्स ये आ जाएगा आपका 3π/4। ये हो गया आपका आंसर। इसको भी सॉल्व करके हम ये देखेंगे और साथ में से जो कंडीशन होगी उस कंडीशन से हम इसको वेरीफाई भी करवाएंगे कि क्या ये कंडीशन जो है उसके वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। देन फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम ऐसे ही होगा। अब एक बार आप भी इसको ट्राई करो, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करने की कोशिश करना, अगर नहीं हो तो देन आप दोबारा वीडियो प्ले कर लेना और इसे देख लेना, ठीक। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना आप, ठीक है ना, क्योंकि मैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों वीडियो इसमें बना के देता हूँ, तो आप दोनों वीडियो मैं इसमें डालता हूँ, तो ये दोनों आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्लास के साथ साथ आप टेक्निकल चीज़ें भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे cos इनवर्स से सिर्फ 1/2 है और प्लस 2 यहाँ पे आ गया। देखो एक कंडीशन ये आ गई, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है ना। अब 2 के साथ साइन को कैसे सॉल्व करते हैं हम अगले वाले चैप्टर में इसको देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जनरल ज़्यादा कोई फॉर्मूले की नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन देखनी है कि वेरीफाई कर रहा है कि नहीं करना है, ठीक। अभी यहाँ पे cos इनवर्स क्या है 1/2 है, तो 1/2 में जाहिर सी बात है 60 की वैल्यू होती है cos 1/2, तो इसमें ये हो जाएगा डायरेक्टली π/3 प्लस, अब यहाँ पे 2 है तो आप इसको 2 ऐसे डाल दो सीधा डायरेक्टली, ठीक। अब साइन इनवर्स यहाँ पे 1/2 की वैल्यू देखो, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/6, जो कि 30 डिग्री की होती है, तो 30 में आप करोगे तो π/6 हो जाएगा। अब देखो 2 से 2 3 जा 6, ये भी कंडीशन देख लेना कि क्या ये वेरीफाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो कॉस की वैल्यू 0 to π है, तो π/3 इसका क्या कंडीशन में वेरीफाई कर रहा है। साइन के लिए भी वैल्यू है कितना π/6 है, ये भी वेरीफाई कर रहा है हमारा। तो दोनों कितनी आ गई π/3 और प्लस π/3, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π/3। तो ये भी कंडीशन हमारी ठीक है, आप आंसर भी इसको मैच करा सकते हो। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो 12 2π/3 और ये आ गया आपका 3π/4 11th वाला, ठीक है। चलो देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर कितना है 13 हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 14। दो ही क्वेश्चन लास्ट बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के जो 2.1 है आपका, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं इसको। अब देखो साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना है y,
देन इसकी जो वैल्यू दी हुई है देखो, तो इसमें y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, ये हमसे पूछना चाहते हैं। तो कंडीशन क्या थी हमारे पास साइन की, जो माइनस के π/2 से π/2 के बीच में थी, ठीक है ना, π/2 के बीच में या π/2 ये भी आनी चाहिए, ये भी दोनों भी कंडीशन इसको वेरीफाई करता है। देखो इनमें से क्वेश्चन कौन सा है, 0 to π हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 0 π बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये वैल्यू तो हमारी कॉस के लिए थी, ठीक है ना। -π/2 से लेके π/2 तक थी, देखो ये लेस देन भी है, ये ग्रेटर देन भी है, और साथ में क्या है, इक्वल भी है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हमारी वेरीफाई होगी, ठीक है ना। जो हमारे पास चार्ट मैंने आपको पहले बताया था साइन इनवर्स के लिए जो आपकी कंडीशन थी, वो कंडीशन क्या थी, माइनस का π/2 और π/2, या तो ये वैल्यू आ जाए और नहीं तो इसके बीच से वैल्यू है, इसके ज़्यादा हम वैल्यू नहीं ले सकते। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा आपका बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, tan इनवर्स √3 माइनस का sec इनवर्स 2 है, माइनस का 2 है। तो ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व करके देख सकते हो। इसे देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। √3 माइनस का sec इनवर्स माइनस का 2 है, ठीक। तो tan इनवर्स √3 है, तो √3 में किसकी वैल्यू आई थी हमारी 60 की, जो कि कितना था π/3, माइनस sec इनवर्स में माइनस का 2 है, तो sec इनवर्स -2 है, इसको सॉल्व करके देख लो कि वैल्यू कितनी आएगी। y हमने ले लिया, इसको ये आ जाएगा आपका sec y इक्वल टू -2। तो sec में जो होगा वैल्यू, sec में यानी कि cos की जो वैल्यू होती है 1/2, वो किसकी होती है 60 की होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, ये भी 60 की जाएगी, यानी कि माइनस का जो sec होगा वो π/3 में जाएगा, ठीक। और cos और sec दोनों की जो वैल्यू होती है कितनी 0 to π होती है, तो माइनस की वैल्यू को तो इसमें वेरीफाई कर ही नहीं सकते, तो इसलिए ये वैल्यू कितना जाएगा, पाई माइनस के टर्म्स में जाएगा π/3, दैट मीन्स कितना जाएगा 2π/3 आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ कितना 2π/3, क्योंकि हमने सॉल्व करके देख चुके हैं, इसलिए मैं आपको फिर इसमें बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ मैं इसका आपको। एलसीएम है, हम एलसीएम इसका ले लेते हैं, कितना जाएगा 3 पाई माइनस का 2π, पाई माइनस का 2π होगा तो कितना बचा π/3, जो कि माइनस का आएगा। तो देखो माइनस का π/3 कौन सा है, बी वाला ऑप्शन है, तो आपका बी आंसर आपका होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका 2.1 खत्म हो गया, आगे आपका 2.2 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी किस तरीके से आपको यूज करना है, ठीक। और इसके लिए आप चैनल को क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर देंगे, जिससे कि आपको और अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे। वीडियो में जो भी आपको दिक्कत लगी, जो भी आपको समझ में आ रहा है, वो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ की दिक्कत आई है, तो उस चीज़ को मैं आपको दोबारा इसमें बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए।